लालू यादव मान जाते एको केस चलता उन पर। नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं कश भारत। अभी देखिए, आप देख सकते हैं आईआईडी कार्यालय है। आईआईडी कार्यालय के ठीक सामने एक पोस्टर वार फिर से किया गया है। भाजपा के 10 घोटाले यहाँ पर दिखाया गया है। एक और घोटाला, क्राइम रिपोर्ट घोटाला। इस तरह से देखते हैं, इस तरह से यहाँ पे है ईडी, सीबीआई, बीच में सारा लोग को रखा गया है। अजीत पवार हो गए, जयंत बंटा हो गए, इनका लगा है भाई अरुण प्रदेश महासचिव है, वो लगा है। जानते इनसे थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। ये पोस्टर लगाया है फिर से दोबारा, पोस्टर पीछे क्या कारण है? कारण तो यही है कि जनता को असलियत बताना ना पड़ता है, तो ये पोस्टर के माध्यम से पूरा पब्लिक इसको पढ़ेगा। यहाँ से जितने लोग जाएंगे वहाँ पढ़ेगा, जहाँ जहाँ लगाए हैं वहाँ पढ़ेगा, तो पब्लिक के बीच में मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का जो पॉलिसी अपना रही है वो गलत है, और उनका चेहरा पूरी तरह दागदार है। वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन ये है कि सरकार में है तो उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगा, क्योंकि सीबीआई और ईडी उनके हाथ में है। अच्छा, चारा घोटाला में भी तो हुआ है, तो उस पर कोई जांच, उस पर नहीं पोस्टर लगा है आप लोग? भैया, चारा घोटाला में कहीं जजमेंट में आप पढ़े हैं कि लालू यादव चारा घोटाला में संलिप्त थे? संलिप्त नहीं थे, कहीं साबित भी नहीं हुआ। लेकिन हुआ का कि जब नहीं कुछ पकड़ाया तो सीधे जो सीबीआई है लिखता है कि कंस्पिरेसी, लालू यादव कंस्पिरेसी में थे। तो ये कंस्पिरेसी लगा करके उनको अंदर ठेलना था, उनको सामाजिक न्याय का जो उनका नारा था उसके खिलाफ उनको जेल भेजना था, तो किया गया। वो कोई घोटाला में आज तक कह दे, कोई भी भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करता हूँ कि वो कहे कि वो घोटाला में शामिल थे। सीबीआई को चैलेंज करता हूँ, बताए कि कहाँ कौन घोटाला में वो शामिल थे। शामिल नहीं थे, वो कंस्पिरेसी में तो किसी को, आपको भी डाल सकता है, हमको भी डाल सकता है। यहाँ पर 10 घोटाला दिए हुए हैं, पेंशन घोटाला, फिर द्वारका एक्सप्रेस घोटाला। ये मैं नहीं दिया हुआ हूँ, ये जो केंद्र सरकार का कैग रिपोर्ट है उसमें आया है ये सब घोटाला, सभी घोटाला उसमें आया है। हम कोनो घोटाला का इंक्वायरी तो कर रहा हूँ। सरकार की, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, कैग रिपोर्ट के अनुसार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घोटाला तो कैग सरकार। और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड घोटाला तो अभी देख ही रहे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जारी हुआ है। ये पीएम केयर फंड में जो वो कहते हैं कि ये प्राइवेट ये अथी है, प्राइवेट संस्थाओं से हम लिए हुए हैं, तो मैंने ये भी दिखाने का काम किया है कि 5,349 करोड़ रुपया वे सरकारी फंड से लिए हैं, सरकारी कंपनियां से लिए हैं, तो आपका प्राइवेट कैसे हो गया? आपको इसकी जानकारी पब्लिक को देनी चाहिए कि इतना रुपया जो आया वो खर्च कहाँ किए, का वो भी पार्टी फंड में खर्चा कर दिए। ये आप जब तक आप दिखाइएगा नहीं, जब तक आप बोलिएगा नहीं, तब तक तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप घोटालेबाज नहीं हैं? तो ये भी एक तरह का घोटाला है, और ये घोटाला की जांच होने पर प्रधानमंत्री जी का चेहरा स्पष्ट हो जाएगा। तो बोल रहे चंदा का पैसा खा जाइएगा का? चंदा का पैसा आप खा जाइएगा, ये क्या गलत बात है? चंदा का पैसा तो हिसाब भी दे रहे हैं, कुछ कहाँ हिसाब दे रहे हैं? बता तो रहे कि चंदा का पैसा है। ठीक है, वो तो सीधे कह दिए कि ये अथी से बाहर है, कौची बोलता है, सूचना के अधिकार से बाहर है, मांगल गया, नहीं दिए। आप कहते हैं कि दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? देते तो हम कहाँ के लिए लिखते हैं? अगर वो तो झूठ बोल दिए कि ये वो तो कहते हैं कि ये निजी हमारा कंपनी है, निजी संस्था हम बनाए हैं, उसमें चंदा लिए। आप निजी संस्था से सरकारी के चंदा क्यों ले रहे हैं, बताइए? यही सब है। पब्लिक जाने कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का चेहरा दागदार है, और सीबीआई या ईडी के बदौलत वो सबको अपने बस में करना चाह रहे हैं, लोगों को डरा कर, लोगों को धमका कर। बैनर तो लगाए हुए हैं, वो लोग सब सीबीआई ईडी के डर से है। जो लोग नहीं माना उनका बात वो जेल गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के संजय सिंह और झारखंड के मुख्यमंत्री जेल गया। नहीं बात मानिएगा तो जेल जाइएगा। मैंने जो उसमें रहेगा तो ठीक है, जो उससे बात नहीं मानेगा तो सबको जेल जाना है, उसको जेल जाएगा। हाँ, लालू यादव को जेल उसी में हुआ। मैंने लालू यादव बात मान जाते हैं तो जेल नहीं होता। लालू यादव मान जाते एको केस चलता उन पर, कोई केस नहीं चलता। वो तो हम लोग सजग थे, लालू यादव को तो ये लोग हत्या करना चाह रहा था जेले में। बहुत सारी राजनीतिक खेल होती है,
भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सब दागदार है, वही मैंने दिखाने का काम किया।